हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं प्रीति शर्मा आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। अभिनंदन। तो मुझे लगता है आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है ना। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मुझे मतलब मेरी वीडियो आपने नहीं देखी, क्योंकि फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट करके बताया ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये मेरा मतलब कॉमेडी चैनल है। कॉमेडी चैनल पे मैं वीडियो बनाती हूँ। तो कॉमेडी चैनल पे पहले तो सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की 15 अगस्त की दोनों त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो पहले आपको 15 अगस्त की ही बात कर लेते हैं हम। मैं 15 अगस्त की बात करूँगी। जो हमारे देश के वीर जवान सैनिक बॉर्डर पे लड़ते हैं, बॉर्डर पे तैनात होते हैं, बॉर्डर पे मतलब वो दिन रात अपने माँ के जो सपूत होते हैं वो लोग वहाँ पे पहरेदारी कर रहे हैं। वो हमें कितनी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आज वो है तो हम लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित सो पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, वरना हम कहाँ इतना कर पाते, ये बताओ आप। और उन माँओं को मैं सलाम करती हूँ। उन माँओं को मतलब दिल से धन्यवाद और सल्यूट करती हूँ, जिन माँओं के बेटे आज बॉर्डर पे हमारी देश की सुरक्षा में और देश के मतलब सैनिक बनकर को कोई फ़ौजी भाई, कोई फ़ौजी बहन हमारे देश के बॉर्डर पे तैनात हैं, क्योंकि कोई भी हमारे देश में परिंदा पर भी नहीं मार सकता। तो उन लोगों के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद और सल्यूट, है ना, उन लोगों के लिए। क्योंकि हमारे जो देश के वीर जवान होते हैं उन माँओं का कितना पत्थर का दिल नहीं होता है। आप बहुत सी बहनें कहती हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि इनका पत्थर का दिल है। नहीं, उनका पत्थर का दिल नहीं है, उनके सीने में भी एक माँ का दिल है। वो भी अपने बच्चों की बहुत याद करती हैं, बहुत करती हैं, लेकिन वो अपनी धरती माँ से भी बहुत प्यार करती हैं। इसलिए अपने बेटों को, अपनी संतानों को, अपने कोख से निकाली हुई बच्चों को पालती हैं, पोसती हैं और बॉर्डर पे भेजती हैं, है ना। तो आप देखो कितनी हिम्मत वाली बात है। आज उससे कोई कहे कि मैं अपने बच्चे को या माँ भेज दूँ तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उन माँओं का दिल बहुत अच्छा होता है, बहुत मुलायम है कि वो अपने मतलब दिल को समझा लेती हैं। और उन भाई बहनों को हम अपने घरों में बैठ के त्यौहार मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अपने बीवी और बच्चों से, अपनी माँ बहन भाई किसी से भी नहीं मिल पाते हैं। वो भाई अपने बॉर्डर पे ही वहीं रहते हैं, खाना पीना सब कुछ, रहना सोना सब कुछ वहीं। तो एक माँ से बेटा अलग होता है तो कैसा लगता है, आप लोग कैसे कमेंट करके बताना। तो ये है, और दुख तो होता है, लेकिन कहीं दूर चला जाए बेटा, किसी के यहाँ रहने चला जाए तो वो बात एक अलग होती है कि किसी के यहाँ रहने के लिए गया है तो वहाँ से वो लौटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देश की सेवा के लिए जाता है तो एक माँ को एक गर्व महसूस होता है कि हाँ, कि ये मेरा बेटा देश की सेवा के लिए गया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। वो माँ एक अपनी धरती माँ से और अपने एक वतन से भी बहुत प्यार करती है। इसीलिए अपने सपूत को, अपने बेटे को अपने पढ़ाती है, लिखाती है और इस काबिल बनाती है। वो इस तैनात बना देती है, अपने बेटे को इस काबिल बना देती है कि कोई भी तेरा दुश्मन जो भी हो, हमारे ना देश की कुछ बिगाड़ सके और ना तेरा कुछ बिगाड़ सके। तो किस तरीके से वो माँ अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान करती है, उस तरीके से ट्रीट करती है। एक सबसे बड़ी एक माँ ही ऐसी टीचर होती है। जो फ़ौजी भाई जो लोग होते हैं उन लोगों को वहाँ ट्रेनिंग मिलती है, वो तो अलग मिलती है, हर चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है वहाँ, और उनसे शपथ भी ली जाती है। लेकिन एक माँ भी एक अपने कलेजे पे पत्थर रखकर वो भी एक शपथ लेती है कि बेटा मैं जो तुझे भेज रही हूँ तो तू भी मेरी भी रक्षा करियो और इस धरती माता की भी रक्षा करियो, है ना। तो उस माँ को दिल से सल्यूट करती हूँ। और हमारे जो देश के भाई हैं, बहन हैं, जो देश के वीर जवान हैं, वो लोग कितनी हमें प्रेरणा देते हैं, कितनी हमें हिम्मत देते हैं कि हम हैं तो आप सुरक्षित हो, आप घबराने की बात मत करो और घबराओ मत। जो हमारे देश के सिपाही हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, वो लोग भी आजकल महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। सारी सुख सुविधाएं मतलब दे दी हैं। जो पहले देखा जाता था कि बहुओं को जिंदा जला दिया जाता था और दहेज के पीछे,
आज वो दहेज प्रथा बिल्कुल ही समाप्त कर दी है ना। नरेंद्र मोदी जी ने और महिलाओं के लिए कितनी सुविधाएं दी हैं उन्होंने कि कोई भी महिला मतलब किसी भी मतलब ससुराल में वो पीड़ित नहीं रह सकती, वो दुखी नहीं रह सकती अगर वो एक्शन ले तो, है ना। तो हर चीज़ है लेडीज़ों के लिए, रात को नाइट को जाने के लिए मतलब गाड़ी, मेट्रो गाड़ी है मतलब वो, और एक ऑटो गाड़ी है। आप इस नंबर पर फ़ोन करो तो आपको मतलब घर तक छोड़ने आएगी गाड़ी। तो सारी सुख सुविधाएँ जो हमें मिल रही हैं, है ना। तो जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो भी है, और योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने हमारे देश को कितना अच्छे से संभाल रखा है, कितना अच्छे से मतलब सब कुछ अच्छे से कर रखा है ना। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है हम महिलाओं के लिए। तो बहुत ही प्रेरणादायक है और सैल्यूट है, धन्यवाद है हमारे देश के जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी को, सभी कर्मचारियों को, सभी फौजी भाई बहनों को तहे दिल से मैं सैल्यूट करती हूँ। और कहती हूँ उन बहनों को कहती हूँ कि हिम्मत मत हारो बहनों, अब हमारा देश आज़ाद है, हम आज़ाद है। पहले के ज़माने की औरतें देखो कितनी मतलब वो रहती थी कि मतलब वो आज़ादी, देश तो आज़ाद हो गया था लेकिन अपने ससुराल वालों की कैद में रहती थी, वो मजबूरी और बंदिशों में बंधी रहती थी। वो ना तो खुल के जी पा रही थी, ना खुल के किसी से बात कर पा रही थी, हमेशा इतना बड़ा घूंघट करके चलना अपना मतलब, और पति ने कुछ कह दिया, सास ससुर ने जो कह दिया वो सुन लिया। लेकिन आजकल की हमारी महिलाएं ऐसी नहीं हैं, वो खुद भी स्वतंत्र रहती हैं और दूसरों को भी स्वतंत्र रहने देती हैं, ठीक है। तो हमारा देश तो पहले से आज़ाद हो चुका था लेकिन पहले इतना नहीं था, और अब बहुत कुछ है। और हमें भी बहुत खुशी होती है इस चीज़ को लेके कि हाँ हमारा देश इतनी उन्नति और तरक्की पे है, हम महिलाओं के लिए सब कुछ है। और पुरुष प्रधान जो महिलाओं पे हावी होता था, वो महिलाओं को पैरों की जूती समझता था। पुरुष प्रधान जो था, जो महिलाओं को पैरों की जूती समझता था और हम महिलाओं पे हावी होता था। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हर छोटी छोटी बड़ी मतलब उन्हें तरसाता था, हर चीज़ के लिए उन्हें टॉर्चर करता था, मेंटली टॉर्चर करता था। आज वो टॉर्चर करने से पहले एक बार नहीं 100 बार ही वो सोचता है कि मैं इस लेडीज़ को टॉर्चर करूं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो बहन हो, कोई भी हो। लेकिन वो एक बार ही ज़रूर उसके माइंड में आता है कि कहीं इसके दिमाग की सटक गई ना तो ये चौकी ना चली जाए, ये शिकायत या कंप्लेन ना कर दे। तो थोड़ा सा खौफ है पुरुष प्रधान को। जो लोग अच्छे लोग थे उन लोगों के लिए तो ये नहीं है, उसके लिए सॉरी। और जो लोग ऐसे थे हमारे देश में जो थे, अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ पहले ऐसे था लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर औरत कदम से कंधा मतलब मिला के पुरुष प्रधान की चलती है, कमाती है। और आज तक मैं सही बात बताऊं, पहले के ज़माने की औरतें काम नहीं करती थी, नौकरी नहीं करती थी, पुरुष कमा के लाते थे और वो उसी से ही अपना घर का खर्चा चलाती थी और पति के सामने ही अपने मतलब हाथ फैलाती थी पैसों के लिए, हर चीज़ के लिए वो करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो बहुत कम लोग हैं जो, आप ये समझ लीजिए कि 50% तो ये चीज़ ख़त्म हो ही चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। 50% तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन 50% बची है, जैसे कि मेरी जैसी, है ना। जैसे कि मैं हूँ हाउसवाइफ, जैसे कि मेरी जैसी, है ना। तो 50% ही ख़त्म हुई है, अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है और धीरे धीरे हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, हो जाएगी। लेकिन आज भी लेडीज़ हैं और जो हाउसवाइफ है, मतलब घर बैठे ही वर्क कर रही है और पढ़ी लिखी भी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी एक्टिव है ना। और जॉब भी कर रही हैं आजकल, मतलब पुरुष जितने मतलब जेंट्स कमा रहे हैं उतना ही लेडीज़ें कमा रही हैं। तो ज़्यादातर तो ऐसा ही है। और जो पहले ज़माने की थी लेडीज़ें तो वो लोग नहीं कमा पा रही हैं, जैसे मैंने बोला ना 100% में से 50% कमा रही हैं, 50% नहीं कमा रही हैं। लेकिन 50% अपने घर गृहस्थी को अच्छे से चला रही है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं चला रही, वो अच्छे से चला रही है। उनके घर में जैसी चल रही है, अब जैसे कि किसी भी परिवार को ले लीजिए, तो कोई परिवार ऐसा होता है कि जहाँ सब कुछ सही रहता है, और कोई परिवार ऐसा होता है कि जहाँ सब कुछ बिगड़ जाता है।
मर्द कमाए चाहे पुरुष कमाए, वो औरत कमाए चाहे आदमी कमाए, लेकिन फिर भी बिगड़ा ही रहता है ना। और कुछ परिवार ऐसे हैं जो हाँ मर्द ही मर्द, मतलब आदमी कमाते हैं, पुरुष प्रधान ही कमाता है, लेडीज़ अपने घर को संभालती है, वहाँ पे भी सब कुछ सही रहता है ना। तो ये तो अपनी गृहस्थी और समय की अनुकूलता के ऊपर की बात है कि हमें किस तरीके से क्या है। तो मेरी ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी, पुरुष प्रधान पे उंगली उठाने की नहीं थी, उसके लिए सॉरी। और ये वीडियो मेरी यही ध्यान देती है। जय श्री कृष्णा।